नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आजम खान पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए मदरसा आलिया से किताबें चुराने का मामला चल ही रहा है कि रामपुर क्लब से शेरों की प्रतिमाएं चुराने का मामला भी अब सामने आ गया है। रामपुर क्लब में लगी शेरों की प्रतिमाएं आज जौहर विश्वविद्यालय से बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया है कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने शेरों की शिनाख्त रामपुर क्लब के होने की है। तो जौहर विश्वविद्यालय से बरामद हुए हैं चोरी के शेर। ये यहां पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने बरामद किए अपने शेर। किताबों के बाद यहां पर शेर चोरी हुए। आजम पर शेर चोरी का आरोप यहां पर लगा है। जौहर विश्वविद्यालय से बरामद हुए चोरी के शेर। पीडब्ल्यूडी ने बरामद किए हैं अपने शेर। ये जानकारी यहां पर हम आपको दे रहे हैं। किताबों के बाद किस तरीके से शेर चोरी का यहां पर यह पूरा मामला सामने आ रहा है। पीडब्ल्यूडी ने यहां पर अपने शेर बरामद किए हैं। क्लब के शेर हैं। पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी, एक्शन जेई वगैरह आए हुए थे। इनके द्वारा इन शेरों की पहचान की गई है। इनके द्वारा बताया गया कि शेर हमारे रामपुर क्लब के हैं। इस संबंध में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा, कहाँ के शेर थे ये रामपुर क्लब के शेर हैं। अब इस समय कहाँ लगा हुआ है? इस समय जौहर यूनिवर्सिटी में लगे हुए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या होगा इन शेरों का? अब शेरों को इनको जैसा भी उठाने की कार्रवाई की जाएगी यहाँ से ले जाने की। तो ये क्या इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, इसमें FIR दर्ज हो गई है। किसके खिलाफ दर्ज हुआ है? अब ये तो नहीं हो गया, दर्ज हो गया। जो विवेचना में आएगा तथ्य निकल। और बातचीत करने के विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता रामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामपुर में लगातार विशाल परत दर परत मामले खुलकर सामने आ रहे हैं और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आजम खान और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान जो जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, जिन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, उनकी मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब परत दर परत खुलती जा रही है। अभी मदरसा आलिया से जो किताबें गायब हुई थी, लगभग करीब 2000 किताबें जो थी वो कल पुलिस ने सर्च अभियान जारी किया था, उसमें बरामद हुई है। और कुछ अलमारियां भी जो है वो पुरानी बरामद हुई है। आज पुलिस का जब सर्च अभियान था तो उसको लेकर के जो आजम खान के बेटे हैं विधायक अब्दुल्ला आजम, उनसे नोकझोंक हुई थी, जिसको लेकर के जो है उन्होंने क्या कहते हैं पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। वहीं जब पुलिस ने सर्च अभियान अपना आगे बढ़ाया तो रामपुर क्लब से काफी समय से गायब हुए 2 शेर भी पुलिस को बरामद हुए। काफी प्राचीन शेर है जो उनके पुतले जो है वो रामपुर क्लब से गायब हो गए थे, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पुलिस ने बरामद कर लिए है। पीडब्ल्यू की टीम, SDM, उन सब लोगों ने उनकी पुष्टि की, उनकी जांच की है। जी, और इस वक्त बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहसिन जी, न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। क्या कहा जाए, आजम खान ने जिस तरीके से अपने वक्त में अपने पद का दुरुपयोग किया और स्थितियों को रामपुर को आजमपुर बनाया, वो आज कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहा है। किस तरीके से वहां पर उनकी सत्ता चलती थी? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून की सरकार है। हमने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून की सरकार है। लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, उसको कानून का पूरा संरक्षण मिलेगा और जिसने गैर कानूनी काम किए हैं उसके साथ कार्रवाई होगी। तो ये उसी प्रक्रिया के तहत है। और जो चीजें सामने आ रही हैं, अब जहां पर जो चीजें निकल रही हैं वो दिख रही हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा देश भी देख रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का जवाब उन्हीं को देना होगा जिनके खिलाफ ये आरोप है और जिनको उस आरोप के तहत पुलिस ने अरेस्ट भी किया है और बुलाया भी। लेकिन मोहसिन जी, आप तो जाहिर तौर पर इन चीजों को समझते हैं, एक मंझे हुए राजनेता हैं आप। किताबों का चोरी करना, शेर की प्रतिमाओं को चोरी करना, ये समझ से परे है। आप अपना धन इकट्ठा करने के लिए, अपनी संपदा को इकट्ठा करने के लिए, अपना राजकाज मजबूत करने के लिए इस तरह की हद तक गिर सकते हैं कोई? देखिए, मुझे लगता है मेरे पास में लगातार जब से मैंने यहाँ कार्यालय में कार्य संभाला था तब से लेकर अभी तक, अगर आप मुझसे आए कभी कार्यालय मेरे पास तो मैं दिखाऊं आपको कि रामपुर से खाली और उस वेस्टर्न यूपी से तमाम लोग और खासकर मुस्लिम समाज के ही लोग आए और उन्होंने तमाम शिकायतें की वहां, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हो, चाहे वहां के कई वक्फ की संपत्तियों को लेकर हो, चाहे वहां पर कुछ एनिमी प्रॉपर्टियां थी जो वहीं उस जौहर विश्वविद्यालय में मिला ली गई थी। तो तमाम शिकायतें लगातार आ रही थी। उसको हम लोग वापस भेज दिया करते थे अपने प्रमुख सचिव के पास या वहां के जिला अधिकारी के पास कि इसकी जांच करिए, अगर इसमें सत्यता है तो कार्रवाई करिए। तो ये सारी चीजें तमाम प्रमाणों के साथ लोग देकर गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो आमतौर से समाजवादी पार्टी आज ये उठा रही है प्रश्न कि ये
कार्रवाई जो है ये राजनीतिक है। राजनीतिक कार्रवाई नहीं है, ये कानूनी कार्रवाई है। आप इसको राजनीतिक कार्रवाई कैसे कह सकते हैं जब जो चीजें बरामद हो रही हैं, जो चीजें मिल रही हैं, जहां जो चीजें ढूंढ रही थी, आज हमारी एजेंसियां ढूंढ रही थी, वो चीजें वहां से बरामद हो रही हैं। तो कौन ले गया, कौन वहां यूनिवर्सिटी चला रहा है, किसकी यूनिवर्सिटी है? तो इस तरह से तो देखिए, एक चीज तो मानना होगी साफ तौर पर कि अपने शासन काल में अपने पद का दुरुपयोग क्या होता है वो साफ दिख रहा है। ये चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। इतना बड़ा साम्राज्य, मैं भी यहाँ पे मंत्री हूं, हम तो अभी सरकार में हैं और हमें लगता है कि जिस तरह से देश प्रदेश की जनता ने प्यार दिया है, हम सरकार में बहुत समय तक रहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा होगा तो यह प्रश्न भी खड़ा होगा साथ साथ कि कहां से आप लेकर आए। आपने डिक्लेरेशन जो दिया था, वो डिक्लेरेशन आपका तो हमारे पास मौजूद रहता है, सारे मीडिया के पास मौजूद रहता है कि हमने जब हम आए और हमने मंत्री पद की शपथ ली तो मेरे पास क्या क्या चीजें थी, और उसके बाद जब हम हटे तो हमारे पास ये 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए का साम्राज्य कहां से खड़ा हुआ। ये प्रदेश की जनता जवाब मांगती है। नहीं, लेकिन मोहसिन जी इन सब चीजों के बीच में एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या अगर हम रामपुर की बात करते हैं, रामपुर की परिस्थितियों की बात करते हैं, तो यह मान लिया जाए कि रामपुर में चाहे जिलाधिकारी रहा हो, चाहे वन विभाग का अधीक्षण अभियंता, बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता रहे हो, चाहे किसी भी विभाग का अधिकारी रहा हो, आजम खान ने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने विश्वविद्यालय के लिए इस्तेमाल किया और इस तरीके से इस्तेमाल किया कि शेयर भी जो और विश्वविद्यालय के अंदर रख दिए गए। नहीं, बिल्कुल भी देखिए, ये पूरा विश्वविद्यालय ही क्वेश्चन मार्क में था शुरू से, और बार बार ये बात आ रही थी, बार बार ये प्रश्न उठ रहे थे, और जब जांच शुरू हुई तो जाहिर सी बात है प्रमाण भी मिल रहे हैं और सत्य भी पाया जा रहा है। लेकिन जहां तक आपने बात कही अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो उस दौरान जो उनका वहां पर एक वर्चस्व था, जिस तरीके से उन्होंने माहौल बना रखा था, मुझे तो हमारे ही अल्पसंख्यक विभाग के तमाम अधिकारी आते हैं, मुझे बताते हैं कि वो तो उनसे जिस कहना चाहिए अभद्रता से बात करते थे, जैसे उनको अपमानित करते थे, वो सारे के सारे बताते हैं आकर, क्योंकि वो आज भी एम्प्लॉय हैं, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं सरकार में, वो बताते हैं कि हम लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से हमको जलील किया जाता था बुलाकर, और किस तरह से रात में हम लोगों से काम करवाया जाता था बुलाकर, कभी किसी कब्रिस्तान को खुदवाने की बात, तो कभी कहीं किसी भवन को गिराने की बात। तो ये सब चीजें उनको रात में 12-12, 1-1, 2-2 बजे बैठकर कराते थे वो सामने। तो ये सारी चीजें भाई ऐसा है ना, ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। हम कितना भी काम करें, गलत काम हम करेंगे तो हमें एक ना एक दिन ये सब चीजें फेस करना पड़ेंगी, ये चीजों से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यहां पर, आप तो मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, प्रशासन अपना कार्रवाई कर रहा है, आजम खान से अब तक इस पूरे मसले पर कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई भी किसी तरह से, कोई पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी कोई अभी तक उनसे सवालों के जवाब नहीं जानने चाहे, जबकि कार्रवाई के नाम पर कई दिनों से सारा सब कुछ चल रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जवाबदेही तो उसी की तय होती है। जो व्यक्ति के खिलाफ मतलब शिकायत आती है, जवाब उसी को देना है, और आजम खान साहब के खिलाफ अगर शिकायतें आई हैं तो जवाब तो उन्हें देना ही होगा, यानी हाउ देना होगा। इससे इनकार वो नहीं कर सकते कि जवाब नहीं, जवाबदेही है क्यों नहीं है। बहुत सी चीजें हैं, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर है, तमाम वक्त को लेकर है, तमाम एनएमई प्रॉपर्टीज को लेकर है, जो ये शिकायतें हैं इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन रजा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अब यहां पर आजम खान को इन सब पर जवाब देना होगा। इधर इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम पुलिस